अरे प्रवसन घर कीजिए तब हमारे गोस्वामी जी ने बताया है रामायण में सुंदरकांड में कि भगवान का भजन करने से अग्नि ठंडी शीतल हो जाती है, समुद्र सूख के गाय के खुर के बराबर हो जाता है, और जितने भी तुम्हारे बैरी और दुश्मन होंगे वो तुमसे मित्रता करने लग जाएंगे। इतनी बड़ी कृपा होती है भगवान की। तो मेरे भगवत श्रोता इधर भगवान कन्हैया नाना प्रकार के अपनी बाल लीला दिखाते रहे। भैया सीटी बंद करो। हल नाना प्रकार की भगवान कन्हैया अपनी बाल लीला को दिखा रहे हैं। जितने भी कंस ने राक्षस भेजे, अघासुर बकासुर तृणावृत, सबको भगवान कन्हैया ने मारा, सबका उद्धार किया। इधर जब कालिया नाग को भी नाथ दिया, इधर भगवान कन्हैया ने महाराज किया है। और जब महाराज ने किया, भगवान कन्हैया ने सभी गोपिकाओं को साथ में लिया। तो महाराज ने एक शर्त रखी थी भगवान कन्हैया ने कि कोई भी मर्द नहीं आएगा इसके अंदर। और इधर जब भोले बाबा को पता लगा कि भगवान कन्हैया महाराज कर रहे हैं, तो भोले बाबा ने कहा पार्वती तक सुनना रे, कहा कि देखो तुम महाराज देखने जा रही हो, तो देखो मन हमारा कर, हम चलेंगे। और देखो जीवन में एक बात याद रखना, किसी ने कहा है कि बड़ो और खा ले पर बड़ी बात ना कर। एक दिन जब भोले बाबा ने भगवान कन्हैया के ऊपर दोष लगाया था, क्यों? ये कहा था कि तुम कैसे भगवान हो और तुम गोप वालों के साथ और ग्वालियों के साथ नाचते रहते। जब भगवान कन्हैया को दोष लगाया, और देखो 64 विद्याएं जो बताई गई हैं, तो सबसे पहली 64 विद्याओं की पहली कला है नाचना, और दूसरी है गाना, और तीसरी है बजाना। तो जब भगवान कन्हैया के ऊपर दोष लगाया है, उसी समय भगवान कन्हैया ने कह दिया चिंता मत करो। भोले बाबा से कहा तुमने मेरे ऊपर इस बात का दोष लगाया है, तो एक दिन मैंने तुम्हें भी अगर नहीं नचा दिया तो मैं भी कन्हैया नहीं। उसी समय जब महाराज नचाया भगवान कन्हैया ने, और जब महाराज ने लीला की है, तो जैसे भगवान कन्हैया ने और जो धर के बंसी बजाई, तो किसी पर रहा नहीं गया। तो इधर भगवान कन्हैया ने जब 7 सुर धर के साथ बजाए हैं, उसी समय भोले बाबा में फिर रुका नहीं गया। क्यों? कि गंगा जी को तो मिला दिया गंगा जी की धार में, और चंद्रमा को मिला दिया चंद्रमा में, और भोले बाबा चले महाराष्ट्र में देखने के लिए भगवान कन्हैया का। और कैसे बेटा? आज जिस समय भगवान कन्हैया महाराज कर रहे थे और सभी गोपियां नृत्य कर रही थी, जब
भोले बाबा पर नहीं रुका, सात सुर भगवान कन्हैया ने जब बजाए और जाकर आवाज में गूंजी है, भोले बाबा ने गंगा जी को गंगा जी की धार में मिला दिया, चंद्रमा को चंद्रमा के में मिला दिया और उसी समय और साड़ी पहन करके महाराष्ट्र में कूदे। आज जिस समय भगवान कन्हैया को पता लगा कि अब आएंगे भोले बाबा, अब आएंगे, तब बोले क्या भगवान कन्हैया, सुनो सभी खड़ी हो जाओ। अब तक तो नाच रही थी अपने मर्जी से और अब मैं कहूंगा कैसे नाचो। और सुना बोले क्या भगवान कन्हैया, जितने एक एक हाथ में घूमट मर रहे अपने पास सुनो, अरे राज लियो है के रूप यो धारी राज लियो। भगवान कन्हैया ने एक काम करो, अब तक तो नाच रहे घूमट नीचे करके, अब घूमट उठाओ और तब अरे जाखन हुक्म भयो के सबको, भयो काना को सोई भरिया कन्हन पे जारी नाच लियो है के रूप। भगवान कन्हैया ने कहा कि अब तक तो नाच रहे घूमट मार के, अब एक काम कर घूमट उठाओ। जो भगवान कन्हैया का आदेश हुआ सबने घूमट उठा लिया, लेकिन भोले बाबा ने घूमट नहीं उठाया। तो भोले बाबा ने जो घूम के और बंसी भोले बाबा की सिर पे टेक दी, कौन है तू? और तब बोले क्या भगवान कन्हैया, अरे कैसे हुक्म हटाए रहिए मेरो, हटाए रहिए मेरो, और तू मिनकी घरवारी नाच लियो है जब नाच रहे थे घूमट नहीं हटाया, उसे भगवान कन्हैया घूमे और घूम करके बांसुरी को बैठे। माने कि कौन है? सब घूमट ऊपर उठा के नाच रहे हैं और तूने घूमट नहीं उठाया। जो बांसुरी थे और जो घूमट उठाया, जो भोले बाबा को देखा और तब भोले बाबा बोले
भगवान कन्हैया ने मेरे बांसुरी से जो घूंघट उठाया, जो भोले बाबा जी के प्रभु भगवान कन्हैया ने कहो तुम तो जो कहते हैं तुम्हारे गांव में नाचने को, तुम कैसे आए आज भोले बाबा लज्जित हो गए। तो मेरे भागवत श्रोताओं, इस प्रकार जब भगवान कन्हैया नृत्य करते रहे, जब महाराज लीला की है, कहा भैया कमेटी वाले गोवर्धन बनवाए कि नहीं, तो टेबल पर रखवा दो या सामने हैं, ठीक है, तो ये सामने ले आकर रखवा दो। तो मेरे भागवत श्रोताओं, जब भगवान कन्हैया धीमे धीमे बाल लीलाएं रचाते रहे, तो एक दिन का जिक्र है, इधर जब सभी ग्वाल वाल और पूजा करने के लिए चले किसके, इंद्र की। ले गरम है। इधर जब इंद्र की पूजा करने के लिए तैयार हुए, उसी समय भगवान कन्हैया तेरी मैया यशोदा, मैया कहाँ बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम किसकी पूजा करते हो? माने कि बेटा तुझे पता नहीं है, पृथ्वी का पालन होता है, हमारा तुम्हारा पालन होता है, इंद्र देवता की मेहरबानी जब बारिश होती है तब जाके हमारा तुम्हारा पालन पोषण होता है। तो इंद्र देव की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तब भगवान कन्हैया ने कहा मैया एक बात बताओ, जब गैया मैया जी आते हैं, जब ये दूध देती है, दूध को हम पीते, जब ये गोबर करती है, कंडा बनाते, कंडा बना के तब चूल्हे में अग्नि जलती है, और अग्नि जलने के बाद तब हमें खाना मिलता है। तब कहा मैया मेरी बात सुन, क्या क्या आज से हमें इंद्र देवता की पूजा नहीं करेंगे? क्यों? तो मैया ने की बेटा पूजा के लगी करेंगे, आज से पूजा करेंगे हम गोवर्धन की। माने कि बेटा तुझे पता नहीं है, शुरू से पूजा होती हुई आ रही है, अगर पूजा को हम छोड़ते तो हमारे इंद्र देवता रुष्ट हो जाएंगे, रूठ जाएंगे हमसे, ना तो जल मिलेगा तो फिर कहां जाएंगे। तब कहा मैया चिंता मत करो। तो आज जिस भगवान कन्हैया ने सबको समझ आया, और ये श्री व्यासपीठ के माध्यम से 50 रुपए गुप्त दान, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परमात्मा से हमें अनुरोध करेंगे सुख शांति प्रदान करता रहे भगवान, और भंडारे कोई कमी नहीं, भरपूर करता रहे। इधर मेरे श्रोता बंधुओं, आज जिस समय भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पुजवाने की तैयारी की, बेटा कोई कटोरी में दूध वगैरह ले, और जो नाभि है गोवर्धन मारे उसमें रख, कटोरिया दोना हो कोई भी हो। तो इधर जब भगवान ने जब गोवर्धन की पूजा करवाई है सभी से, तब इंद्र देवता को पता लगा, जब क्रोध आया इंद्र देवता, तब कर्म कौन सा करते हैं? इंद्र देवता क्रोध में आए, और अपनी जगह देखा उन्हें आए तो वर्षा किया, और जब वर्षा की तो
तो सभी जितने भी ग्वाल बाल थे सब घबराए। अरे ग्वाल सब मन में घबराए, अरे ग्वाल सब मन में घबराए। पानी रोए बरस भाजी हे सब गया बरसता रहा। और वर्षा कितने दिन तक बरसते बरसते कितने दिन हो अरे जने बादल भालो और सात ना हुई गए गना दुखों बना बरसते बरसते हो गए। और जब वर्षा बंद नहीं हुई तो भगवान कन्हैया ने कर्म कौन सा किया? आज गोवर्धन पर्वत को और अपनी उंगली पर उठाया है। और कौन सी उंगली पर उठाया है? तो देखा जीवन में आज रखना, बड़े आदमियों को तो दुनिया सम्मान देती है। हमारे को पैसा वाला आदमी तुम्हारे यहाँ आवे तो बढ़िया भाई बैठे हुए की जगह दोगे, पानी की पूछोगे और चाय की सब चीज पूछोगे। अगर छोटा आदमी कोई तुम्हारे यहाँ आता है तो कोई नहीं पूछता। भाई भगवान कन्हैया ने जब सम्मान देता है, परमात्मा तो कहता है जिसे कोई नहीं पूछता उसे मैं पूछना। तो देखा होगा छोटी उंगली को सबने छोटी कन्नी उंगली होती है, उसे तुझे कोई काम नहीं आता। तो भगवान कन्हैया का चिंता मत कर, जब तुझे किसी ने नहीं पूछा तो मैं पूछूंगा। उसी उंगली पर लेकर जब गोवर्धन पर्वत को उठाया है, हेलो, और इधर इंद्र देवता वर्षा कर रहा है। और कर्म कौन सा करता है? अरे कर्म करे घटिया। जब वर्षा को कर रहा था, अरे कर्म करे घटिया, नाय करी पावन के लगाए नहीं जे नठिया। भगवान कन्हैया ने जब कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सभी ग्वाल वाले और जब भागे तो पर्वत के नीचे जब खड़े हुए और इधर 7 दिन और रात वर्षा होती रही और उधर ब्रज में धूल उड़ गई। कैसी भगवान की माया है, तुम्हारे यहाँ 2 घंटा और पानी बरस जाए तो 2 घंटे का पानी चलेगा, लेकिन 7 दिन हो गए लेकिन फिर भी ब्रज में धूल उड़ रही है। और तब बाल बाल जब नीचे
उसी समय भगवान कन्हैया ने अपनी कन्युगुल पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और इंद्र ने क्रोध में आकर वर्षा की है। दिन और रात बरसता रहा 7 दिन बीत गए। कैसे मेरी माता आदि के दिन ना भाई ताते पहले ऐसे बैठ गई, पता कितनी देर है, नींद सी आ रही है। चलो प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलो, उसके बाद कथा की तरफ गोवर्धन पूजा होगी। हेलो हेलो हेलो